मेरा नाम ऋषभ है। लोग मुझे मजदूर कहकर चिढ़ाया करते थे और मैं कभी उनकी बात का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मैं सच में एक मजदूर था। और मजदूर होना मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। वो मेरी पहचान थी, मेरा काम था। मैं उन लोगों में से नहीं था जो सपने देखते हैं, बल्कि मैं उन लोगों में से था जो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए ईंट रेत सीमेंट ढोकर अपनी कमर तोड़ते हैं। मेरे पिताजी भी यही करते थे, मजदूरी का काम। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे पिताजी बीमार रहने लगे थे। एक दिन वो काम पर नहीं गए थे और अगले दिन उनकी समाधि हमारे घर से उठी। वो दिन और आज का दिन मुझे याद नहीं था कि मैं कब बच्चा था। शायद मैं कभी कुछ था ही नहीं। पिताजी के अंतिम संस्कार वाले दिन मेरे कंधे पर पहली बार बोझ पड़ा था और फिर वो बोझ कभी उतरा ही नहीं था। घर में 3 ही लोग रह गए थे, मेरी माँ, मेरी 2 छोटी बहनें और मैं। माँ ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थीं, लेकिन आंसू हमारे काम नहीं आए। बहनें छोटी थीं, समझ नहीं आता था कि क्या करें, कहाँ जाएं। एक दिन माँ ने मुझे गोद में बिठा लिया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगीं कि बेटा, अब तुम ही मेरा सहारा हो। वो दिन था, मैं स्कूल से निकल गया। हाई स्कूल से पहले हाथ में काम की जिम्मेदारी आ गई। मैं दिन में मिट्टी खोदता था, रात को मिट्टी की तरह बिस्तर पर पड़ जाता था। दूसरे लड़के जब अपनी किताबों की बात करते थे तो मैं सोचता था कि काश मेरे हाथ में भी कलम होता, लेकिन मेरे हाथ में छाले पड़ चुके थे और जेब में एक पर्ची थी जिस पर ठेकेदार का फोन नंबर लिखा था। माँ को कई बार बुखार हो जाता था। कभी कभी तो लगता था जैसे वो भी हमें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो जमी रही, बस यही कहती थी कि मेरे बच्चों के हाथ पीले होने तक मैं जिंदा रहूंगी। और मैं चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। एक दिन एक रिश्तेदार ने कहा कि ऋषभ, तुम अब जवान हो गए हो, शादी कर लो। मैंने हंसकर कहा कि शादी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन वक्त गुजरता गया और माँ बीमार होने लगी। उन्होंने एक लड़की देख ली थी, सिंपल सी, सादे बिहेवियर की, हमारे जैसे ही थी, गरीब घर की बेटी थी। मैंने हाँ कर दी थी, दिल से नहीं लेकिन जिम्मेदारी से। शादी हो गई थी, छोटा सा फंक्शन हुआ था और कुछ नहीं। शादी सिंपल तरीके से हुई थी और फिर मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। दिन भर मेरी माँ और बहनों के साथ घर के काम किया करती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। मैं कभी कभी सोचता था कि ऐसी औरत मुझे कैसे मिल गई। शायद मेरे माता पिता की प्रार्थनाओं का नतीजा था। गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। मैं मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी करता था। कभी पूरे दिन की मजदूरी मिलती थी तो कभी नहीं मिलती थी, और कभी खाली हाथ घर पर वापस आना पड़ता था। माँ खामोशी से चूल्हा बंद कर देती थी। मेरी पत्नी 2 रोटियां निकालकर कहती थी कि आप खा लो। मैंने दोपहर का खाना देर से खाया था और मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। मेरी बहनें अब जवान हो रही थी, उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन मैं उनके सपनों की कीमत अदा नहीं कर सकता था। हर रोज उनकी नजरें मुझसे सवाल करती थी और मैं उनसे नजर चुरा लिया करता था। मुझे लगता था कि मैं सबका मुजरिम हूँ, हालांकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया था, सिवाय गरीब पैदा होने के। कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे तो मैं छत पर चला जाता था, आसमान की तरफ देखता था और ऊपर वाले से कहता था कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ, बस थोड़ा सा सुकून दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी होती थी। मैं अगले दिन फिर से मजदूरी पर निकल जाता था। पत्नी को जब भी देखता था, वो घर के किसी न किसी कोने में बहनों के कपड़े सिल रही होती थी, या फिर घर के काम कर रही होती, या फिर मेरी माँ की सेवा में लगी हुई होती थी। उसने कभी मुझसे कोई भी डिमांड नहीं की थी। सिर्फ एक बार कहा था कि ऊपर वाला अगर हमें संतान दे दे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सर हिला दिया था, जैसे उसकी बात सुन ली हो, लेकिन मेरे दिल में एक डर रहता था कि अगर ऊपर वाले ने हमें कभी संतान नहीं दी तो क्या मेरी पत्नी जीविका फिर भी मेरा साथ देगी। लेकिन उसकी आंखों में जो यकीन होता था वो मेरे सारे शक को चुप करवा दिया करता था। मेरे पास सपने नहीं थे, बस जिम्मेदारियां थी। मैंने खुद को दफन कर दिया था, एक ऐसे इंसान की तरह जो सांस तो ले रहा है लेकिन जिंदा नहीं है। कभी कभी मजदूरी के साथ जब तनख्वाह हाथ में आती थी तो मैं उसे घूर कर देखता रहता था और सोचता था कि क्या यही जिंदगी है, क्या यही नसीब है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, न माँ के लिए, न अपनी बहनों के लिए, और न उस पत्नी के लिए जो हर रात मेरे इंतजार में दरवाजे पर बैठी हुई होती थी और सुबह सबसे पहले मेरे कपड़े धोकर सूरज की पहली किरण में सुखाया करती थी। शादी को 9 साल गुजर गए थे। रिश्तेदारों की नजर बदलने लगी थी।
पहले जो पूछते थे कि कोई खुशखबरी है क्या, अब वो कहते थे कि कोई इलाज करवाया या नहीं। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मेरी पत्नी को ताने दिया और कहा कि शायद तुम्हारे भाग्य में माँ बनना ही नहीं लिखा हुआ है। मेरी पत्नी उसकी इस बात पर कई दिन तक रोई थी और बहुत दिनों तक तो उदास भी रही थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि ऋषभ, कहीं से किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य का पता करो, शायद किसी के इलाज से कुछ हो जाए। मैंने सर हिला दिया था और अगले ही हफ्ते शहर के एक मशहूर वैद्य के पास उसको लेकर चला गया था। उसने कुछ घरेलू नुस्खे और दवाइयाँ भी बताई थी। उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। मैंने अगली पूरी तनख्वाह उस पर लगा दी थी। कुछ महीने गुजर चुके थे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर किसी ने बताया कि एक मंदिर है जहां दर्शन करने से सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, और हम वहां पर चले गए थे। मेरी पत्नी ने और मैंने वहां पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की थी। आंखें बंद करके ऊपर वाले को अच्छी तरह से याद किया था और उसे संतान की प्राप्ति के लिए दिल से प्रार्थना की थी। हम जब वापस आए तो मेरी पत्नी ने कहा कि अच्छा सा एहसास हो रहा है, लग रहा है कि दिल हल्का हो गया। मैंने उससे कहा था कि ऊपर वाले की कृपा है। फिर कुछ समय के बाद हम एक बड़े शहर के डॉक्टर के पास गए थे। उसने मेरी पत्नी का पूरी तरह से चेकअप किया था। कई दिनों तक रिपोर्ट्स चलती रहीं। आखिर में उसने हमें अंदर बुलाया और कहा कि सब कुछ ठीक है, बस कुछ समय की बात है। हम उम्मीद लेकर घर वापस आ गए थे, लेकिन वक्त जैसे ठंडे लोहे की तरह रुक गया था। मेरी पत्नी को बच्चे बहुत पसंद हैं। वो मोहल्ले के बच्चों को घर में बुलाकर उनके साथ खेलती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनके हाथ में कोई ना कोई चीज थमा दिया करती थी। मैं एक बार उसे बाजार से बच्चों की तस्वीरों की मैगजीन खरीदते हुए देख रहा था। मैंने कहा कि ये किसके लिए ले रही हो जीविका? तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही, शायद कभी काम आ जाए। फिर कुछ समय के बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। मैं बिजी हो गया था, डॉक्टर, दवाइयों और अस्पताल में। इस दौरान मेरी पत्नी खुद ही एक वैद्य से इलाज करवा रही थी। जब मुझे पता चला तो मैंने गुस्से से कहा कि तुम इतने लोगों से इलाज क्यों करवा रही हो? उसने इतना कहा था कि शायद किसी के इलाज से तो ऊपर वाला मुझे संतान दे दे। फिर एक साल और गुजर गया था। मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी खो दी थी जो पहले कभी किसी छोटी छोटी खुशी पर आ जाती थी। अब वो हमेशा खामोश रहती थी, घर के सारे काम करती थी, साफ सफाई करती थी और छत पर जाकर देर तक आसमान की तरफ देखती रहती थी। मैं अक्सर उसे नीचे से देखता रहता था और सोचता था कि वो छत पर किससे बात करती है। कुछ समय के बाद हम एक बाबा जी के पास गए। हमने उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी थी। लोग कहते थे कि उनके इलाज से सब कुछ मुमकिन है। मैंने अपनी पत्नी का इलाज उनसे करवाया था और उन्होंने जो जो टोटके हमें बताए थे, हम वो सब कुछ कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी कहने लगी कि ऋषभ, शायद मेरे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। मैंने कहा कि ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। वो वक्त जरूर आएगा जब हम भी माता पिता बनेंगे। फिर जब हमारी शादी को 8वां साल आया तो मेरी बहनों की शादी की बातें होने लगी थी, लेकिन लोग सवाल करते थे कि भाई के यहाँ तो अभी तक संतान नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। मैंने इनकार में सर हिला दिया था और वो रिश्ते वापस मुड़ गए थे। एक दिन मेरी पत्नी बाजार से लौटते समय रास्ते में रो पड़ी थी। एक औरत ने उससे पूछ लिया था कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो वो खामोशी से रो रही थी। जब घर आई तो मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। मैं कुछ नहीं कह सका था। पानी का गिलास उसको दिया और वो चुपचाप पानी पीकर सो गई थी। शादी को नवा साल आया तो हम दोनों में बातें कम हो गई थी। अब वही पुरानी रूटीन थी, सुबह का काम, शाम की खामोशी और हर रात एक सवाल जो आंखों में होता था, जुबान पर नहीं आता था। लेकिन एक रात कुछ बदला था। मैं छत पर बैठा हुआ था, वो मेरे पास आई और मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी। काफी देर तक खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि ऋषभ, हमारे भाग्य में औलाद तो नहीं है, तो क्या तुम ये सोचोगे कि मेरी वजह से ये कमी है? मैंने कहा कि नहीं जीविका, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ही मेरा कुल संसार हो, मेरी पूरी दुनिया तुम हो। वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, तो फिर तुम मुझे प्रार्थनाओं के सहारे जीने दो, शायद किसी दिन कोई चमत्कार ही हो जाए। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार ऐसा लगा जैसे प्रार्थना सच में एक उम्मीद होती है, दवाई नहीं, लेकिन दवाई से ज्यादा ताकतवर होती है। हमने उस रात एक साथ आसमान की तरफ देखा था, जैसे हम दोनों ने पहली बार कुछ मांगा हो। एक नन्ही सी हंसी, एक छोटे से कदम की छाप जो हमारे सन्नाटे को तोड़ दे। धीरे धीरे शादी को 10 साल गुजर गए थे। एक सुबह रोज के जैसा दिन लग रहा था।
मैं काम पर जाने के लिए जूते पहन रहा था कि मेरी पत्नी ने कहा कि ऋषभ, जाते जाते जरा बाजार से कुछ सामान लेते आना। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना, क्या बात है? उसने नजर चुराकर कहा कि हाँ, बस इसी तरह मुझे अपनी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। वो दिन तो गुजर गया था, लेकिन अगले दिन भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कभी बैठ बैठ कर काम कर लिया करती थी, तो कभी चाय बनाते बनाते रुक जाती थी। मैंने कहा कि चलो डॉक्टर के चलते हैं, तो वो कहने लगी कि नहीं, पहले कुछ तसल्ली कर लेते हैं फिर चलेंगे। 2 दिन के बाद वो खुद अस्पताल चली गई थी, मेरी छोटी बहन को साथ लेकर। शाम को लौटी तो उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। मैं काम से वापस आ रहा था, पसीने में भीगा हुआ था। दरवाजे पर वो खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी। उसने वो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने सवाल करती नजरों से उसकी तरफ देखा था। वो कहने लगी कि तुम पापा बनने वाले हो। ये सुनकर जैसे मेरे कानों में घंटियां बजने लगी थी। चारों तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। मैंने दोबारा से रिपोर्ट को देखा था, जैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा हो। वो हंस रही थी और मैं खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे कोई सपना आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। मैं उस लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया था, बस बाहर निकला और सीधा मिठाई लेने के लिए पहुंच गया था। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वापसी पर मैं सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए फल लेकर आया था, फिर घर में सबको मिठाई खिलाई। अगले दिन काम पर गया, लेकिन दिल घर पर ही पड़ा हुआ था। दोपहर में ठेकेदार से छुट्टी मांगी। उसने छुट्टी की वजह पूछी। मैंने कहा कि मैं पिता बनने वाला हूँ। वो मुस्कुरा दिया था। उसने खुशी खुशी मुझे पैसे दिए और कहा, अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए लेते जाना। उसी शाम मैं मोहल्ले की दुकान से अपनी पत्नी के लिए फ्रूट्स और उसकी ज़रूरत के सामान लेकर चला गया था। घर में सब लोग बहुत खुश थे। मेरी पत्नी तो इतनी खुश थी कि उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि हमारी ये खुशियां हमसे छीन जाएं। पूरे मोहल्ले में सब लोग हैरान थे और कहते थे कि इनके साथ तो चमत्कार हुआ है। शादी के कई सालों बाद औलाद की खुशी नसीब हुई है। मेरी माँ को तो पहली बार में इस खुशखबरी पर यकीन ही नहीं आया था। जब मैं उनके पास मिठाई लेकर गया था तो उनको पूरी बात बताई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम सच कह रहे हो? मैंने सर हिलाकर कहा था कि हाँ माँ। तो वो कहने लगी कि चलो, ऊपर वाले की कृपा है, उसने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरी पत्नी की सेवा करना मेरे लिए मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मैं हर हफ्ते उसका चेकअप करवाता था, फल, दूध और बादाम लाया करता था। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि ऋषभ, इतना खर्चा मत किया करो, अभी तो बहुत समय है। मैंने कहा, ये समय ही तो सबसे कीमती समय होता है। मैं एक लम्हे के लिए भी इस खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। मैं हर महीने अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा अलग रख दिया करता था। ज़रूरत का सामान कम कर दिया गया था। पुराने कपड़ों पर गुजारा हो रहा था। आना जाना भी कम कर दिया था। लेन देन भी कम कर दिया था। लेकिन चेहरे पर खुशी बढ़ गई थी। रात को सोते समय पत्नी के पेट पर हाथ रखकर काफ़ी देर तक खामोशी से बैठा रहता था। एक दिन वो कहने लगी कि क्या सोचते हो? मैंने कहा कि ये सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कैसा होगा, तुम्हारे जैसा या फिर मेरे जैसा। वो हंसने लगी, फिर कहने लगी कि किसी पर भी जाए, बस सेहतमंद होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला बेहतर जाने। महीने गुजरते जा रहे थे। हर महीने की रिपोर्ट मेरे दिल की धड़कन से जुड़ी होती थी। मेरी पत्नी को कभी रोज की जैसी कमजोरी, तो कभी चक्कर, लेकिन हम दोनों अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। रिश्तेदार जो पहले ताने दिया करते थे, अब बधाइयां देने आते थे। लोग आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते थे, जैसे उनके दिल का बोझ भी अब हल्का हो गया हो। 7वें महीने में मैंने अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी कुर्सी खरीदी थी, जो आरामदायक थी। वो उस पर बैठकर स्वेटर बुनने लगी, छोटे साइज के कपड़े, छोटे मोजे। एक दिन मैंने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? उसने कहा कि मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। मैंने भी एक छोटी सी अलमारी खरीद ली थी, जिसमें अपने बच्चे की चीजें रखना शुरू कर दी थी। एक छोटा सा झूला खरीदा था, कपड़े और कुछ खिलौने भी खरीदे थे। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया था, कुछ ने पुरानी चीजें दे दी थी। मेरे लिए वो सब कुछ किसी खजाने से कम नहीं था। 9वें महीने तक मेरे घर का हर कोना जैसे मुस्कुराहट के साथ भर गया था। मेरी माँ रात को जाग जाग कर प्रार्थना करती रहती थी। बहनें जो कभी चुपचाप रहती थी, अब मेरी पत्नी के साथ मिलकर बच्चे के नाम सोचती थी।
फिर वो दिन भी आ गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी को दर्द शुरू हुआ तो मैं उसे फौरन अस्पताल ले गया था। सर्दी की सुबह थी, सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। माँ प्रार्थना में बिजी थी, बहनें घबरा रही थी और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस अस्पताल के बाहर चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घंटे के बाद नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे बधाई देते हुए कहने लगी कि बेटा हुआ है। ये सुनते ही जैसे मेरे शरीर में करंट दौड़ गया था। मैं फौरन दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन नर्स ने रोक दिया। कहने लगी कि थोड़ी देर के बाद। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। हाथ कांप रहे थे, आंखें झलकने के करीब थीं। थोड़ी देर के बाद अंदर जाने की इजाजत मिली। कमरे में दाखिल हुआ तो पत्नी कमजोर सी नजर आ रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। उसे देखकर मैंने धीरे से उसके नन्हे हाथों को छुआ और हल्का सा प्यार किया। मेरी पत्नी कहने लगी कि देखो, बिल्कुल तुम पर गया है। नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। उसके हाथ छोटे छोटे बिल्कुल मेरे जैसे हैं। उस लम्हे मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया थम गई हो, जैसे सारी परेशानियां हल हो गई हों। मैंने नर्स को आवाज दी और कहा कि आसपास कोई मिठाई की दुकान है। वो हंसने लगी और कहने लगी कि अभी से ही। मैंने कहा कि हाँ, अभी से, क्योंकि मेरे बेटे ने दुनिया में कदम रख लिया है। अगले दिन अस्पताल से वापसी पर मैंने घर को सजाया था और अपनी पत्नी का स्वागत अच्छे से किया था। मेरे बेटे को माँ ने गोद में लिया तो काफी देर तक खामोश बैठी रही। फिर उसके माथे पर प्यार करने लगी। मेरी बहनों की आंखों में भी अजीब सी रोशनी थी, जैसे उनकी जिंदगी में भी कोई नया रिश्ता आ गया हो। मैंने अपने बेटे का नाम जीवन रखा था। सब उसे जीवन के नाम से ही पुकारने लगे थे। मैं काम पर जाता था तो बार बार फोन करके पूछता था कि जीवन ने दूध पिया, वो सो गया, रो तो नहीं रहा। मेरी पत्नी अक्सर हंसने लगती थी और कहती थी कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे बेटे का ख्याल रखती हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं कहता था कि मैं इसी के लिए ही तो काम कर रहा हूँ। तनख्वाह मिलती तो पहले उसके लिए कुछ खरीदता था, कभी छोटा सा खिलौना, कभी नए कपड़े, कभी सिर्फ एक दूध की बोतल। मुझे लगता था कि ये चीजें नहीं, मेरी मोहब्बत है जो मैं उस पर वार रहा हूँ। घर और काम की डबल जिम्मेदारी बढ़ गई थी। सुबह निकलता तो सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं होता था। शाम को वापसी पर कमर सीधी करने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। पत्नी के लिए, बेटे के लिए दूध और माँ के लिए दवाई, बहनों के लिए कोई छोटा मोटा सा सामान, सब कुछ मेरी जेब और वक्त से बाहर हो गया था। मगर मैं कभी नहीं रुका था। एक दिन बहनों को बात करते हुए सुना कि हमारी उम्र निकलती जा रही है। भैया के बस में हो तो हमारी शादी भी हो जाएगी। माँ खामोश हो गई थी। शायद दिल में बहुत कुछ था, लेकिन जुबान पर नहीं लाई थी। मैंने रात को जब अपनी पत्नी से बात की तो वो कहने लगी, अब बेटे के बाद हमें तुम्हारी बहनों के बारे में भी सोचना होगा, वरना वो घुट जाएंगी। अगले दिन से ही मैंने अपनी बहनों की शादी के लिए अलग से पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। लेकिन दवाइयाँ, बेटे के खर्चे, राशन, सब कुछ पहले से ही मुश्किल से पूरा होता था। मैंने कुछ ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था। हफ्ते में 2 दिन रात की मजदूरी, रविवार को छोटे मोटे काम। बस यही उम्मीद होती थी कि जल्द ही कुछ बन जाएगा। मेरा बेटा 6 महीने का हो गया था और मैं हैरान होता था कि वक्त कैसे निकल गया। वो अब मुस्कुराने लगा था। मेरी उंगली पकड़कर हल्की हल्की आवाज निकालता था। उसकी एक मुस्कुराहट मेरी सारी थकान उतार दिया करती थी। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि मेरी बहनें एक कोने में बैठी हुई थी, रो रही थी। माँ ने बताया कि किसी ने उनका रिश्ता देखने से इनकार कर दिया है। लोग कहते हैं कि माँ बीमार है, भाई पर बोझ ज्यादा है, उसकी पत्नी और बच्चा पहले ही है। मैं खामोश हो गया था, लेकिन सुबह अपने बेटे की हंसी सुनकर ऐसा लगा जैसे ऊपर वाला कह रहा हो कि हिम्मत मत हारना, अभी कुछ वक्त बाकी है। मेरा बेटा धीरे धीरे 4 साल का हो गया था। मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं, बस मामूली से। मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बहनें थीं। हम सब ने मिलकर एक छोटा सा केक काटा था। मेरे बेटे ने पहली बार अपनी मोमबत्ती खुद बुझाई थी, तालियां बजाई थी। हमने प्रार्थना की थी और उसकी हंसी से घर का हर कोना रोशन हो गया था। फिर जैसे अचानक अंधेरा छा गया था। कुछ दिन के बाद मेरे बेटे ने रात को खांसी की शिकायत की थी। मैंने सोचा कि मौसम बदला है, बच्चों को तो खांसी हो ही जाती है। मेरी पत्नी ने बुखार चेक किया तो बुखार भी हल्का सा था। हमने नीम के पत्तों की भाप दी थी। ये पुराना नुस्खा था जिसने कई बार काम दिखाया था। अगली सुबह उसका बुखार तेज हो गया था, सांस भी फूली फूली सी थी। मैं उसे करीब के डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कहा
कि छोटा मोटा वायरस है, दवाई दे रहा हूँ, 2 दिन में फर्क हो जाएगा। 2 दिन गुजरे तो उसकी तबीयत को फर्क ही नहीं हुआ था। तीसरी रात मेरे बेटे की सांसें तेज हो गई थी। मेरी पत्नी की चीख निकल गई। वो कहने लगी कि ये सांस नहीं ले पा रहा। मैं घबराकर उठा और उसे गोद में उठाकर रात के अंधेरे में फिर से डॉक्टर के पास चला गया था। डॉक्टर ने नेबुलाइजर लगा दिया था। कुछ देर के बाद उसे सांस में थोड़ा सुकून आया। मैंने पूछा कि क्या ये आम बात है? वो कहने लगे कि लगता तो ऐसा ही है, मगर सावधानी रखनी होगी। अगर फिर से ऐसा हुआ तो किसी बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। मैंने डॉक्टर से तो कह दिया था कि हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ टूटने लगा था। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे। मेरा बेटा फिर से हंसने लगा था, थोड़ा बहुत खेलने लग जाता था, लेकिन वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मेरी पत्नी बार बार कहती थी कि ये पहले जैसा नहीं रहा। मैं उसे तसल्ली दिया करता था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, दवाई असर नहीं कर रही थी। 1 हफ्ते के बाद स्कूल से फोन आया कि आपका बेटा क्लास में बेहोश हो गया, फौरन आ जाइए। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो मेरे बेटे के चेहरे पर हवाइयां थीं, पसीना इतना था जैसे भागकर आया हो। मैंने उसे गोद में उठाया। उसने धीरे से आंखें खोली और कहने लगा कि पापा सांस, मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं उसे सीधा अस्पताल ले गया था, जो थोड़ा बेहतर था। वहां एक जवान डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिखकर दिया और कहने लगा कि फिलहाल सांस की नलियों में सूजन लगती है, दवाई दे रहा हूँ, कुछ दिन के बाद बेहतर हो जाएगा। उस दिन घर वापस आकर मैं देर तक खामोश बैठा रहा। मेरी पत्नी मेरे करीब आई, बेटे को देखते हुए कहने लगी, ये पहले जैसा क्यों नहीं लगता? पहले तो हर वक्त बोलता था, खेलता था, लेकिन अब तो बस लेटा रहता है। मैंने अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बाद मैंने करीब के डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया। हर कोई नई दवाइयाँ दिया करता था और हर बार मेरी पत्नी सवाल करती थी कि इस बार ये दवाई काम करेगी। मैं थकने लगा था, काम पर भी ज़्यादा नहीं जाता था। दिमाग में बस एक ही ख्याल होता था कि मेरे बेटे को क्या हो रहा है, वो इतना कमज़ोर क्यों हो रहा था। उसे गोद में उठाना पहले खेल होता था, लेकिन अब बोझ बन गया था। उसकी टांगें झूलने लगी थी, पूरा शरीर पतला हो गया था। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि हम बड़े अस्पताल क्यों नहीं जा रहे? तुम देख रहे हो ना कि यहाँ के इलाज से कुछ नहीं हो रहा। मैं खामोश रहा, लेकिन जेब में इतना कुछ भी नहीं था। प्राइवेट अस्पताल का मतलब हजारों रुपए, और मेरे पास तो सिर्फ कुछ ही पैसे थे। लेकिन अगली सुबह वही हुआ जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। मेरे बेटे को अचानक तेज बुखार हो गया था। उसकी सांस उखड़ने लगी थी और वो इतना कमजोर हो चुका था कि सीधा बैठने की ताकत भी नहीं रही थी। मेरी पत्नी ने उसके कपड़े बदलते हुए एक चीख मारी थी और कहा कि देखो इसे क्या हो रहा है, ये तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं उसे शहर के बड़े अस्पताल लेकर ही जाऊंगा। घर में जितने पैसे थे वो सब अपने पास रखे और पत्नी की 2 पुरानी सोने की चूड़ियां रख ली, बहनों से माफी मांगी और बेटे को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ा था। मेरे बेटे की आंखें बंद होने लगी थी। मैंने उसके गाल पर थपकी दी, कहा जीवन, उठो बेटा, देखो तुम्हारे पापा आ गए हैं। मगर वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था, जैसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हो। शहर बहुत दूर था, लेकिन मेरे दिल में एक प्रार्थना थी कि बस अस्पताल पहुंचने तक वो जागता रहे। शहर के अस्पताल पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जीवन का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांस इतनी तेज थी जैसे हर सांस किसी पत्थर को उठाकर लाई हो। वो मेरी पत्नी की गोद में बेहाल पड़ा हुआ था और मेरी नजरें गेट पर लगी हुई थी, जहां अंदर जाने की इजाजत एक रजिस्ट्रेशन और रकम से जुड़ी हुई थी। रिसेप्शन पर पहुंचा तो कागजात भरे डॉक्टर को दिखाया। नर्स फौरन मेरे बेटे को इमरजेंसी रूम में ले गई। हम दोनों बाहर बैठे हुए थे, सांसें रुकी हुई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया, काफी सीरियस था। कहने लगा कि हमने उसके कुछ टेस्ट किए हैं, फौरन उसे एडमिट करना होगा। उसके दिल में छेद है और ऑपरेशन करना जरूरी है। मेरी पत्नी ने डॉक्टर का बाजू पकड़कर कहा कि मेरा बेटा बच जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा कि जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसे वक्त पर सही इलाज मिल गया तो पॉसिबल है, लेकिन अगर देर हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कागज पर एक रकम लिखकर दी थी, साथ ही फार्मेसी की भी पर्ची दी थी। मैंने पर्ची को हाथ में लिया, जैसे हाथ में बारूद हो। आंखें बार बार उसको देख रही थी। एक ऐसी रकम जो मेरे पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या लिखा हुआ है। मैंने पर्ची छुपा ली थी और कहा कि कुछ दवाइयाँ लेनी है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ।
अस्पताल से निकला तो रास्ता धुंधला रहा था। सड़क पर गाड़ियां अपनी रफ्तार में थीं। सभी लोग अपनी दौड़ में बिजी थे और मैं एक ऐसी दौड़ में था जिसका अंजाम नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहले अपने ठेकेदार के पास गया। उसने सुनकर काफी अफसोस किया था और कहा कि ऋषभ, तुम तो जानते हो कि इस महीने तनख्वाह रुकी हुई है। मैं खुद उधार में चल रहा हूँ। मैं खामोशी से उठा। बाजार के एक जानने वाले दुकानदार के पास गया। वो पुराना जानने वाला था। कई बार उसने सामान उधार दे दिया था, लेकिन इस बार उसने भी कहा कि ऋषभ भैया, दिल कहता है कि आपकी मदद कर दूं, लेकिन पिछली बार भी रकम लौटाने में आपको पूरे 6 महीने लग गए थे। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा कि भाई, मेरा बेटा मर जाएगा, अभी भी 6 महीने के लिए उधार दे दो। उसने नजर झुका ली थी, लेकिन रकम नहीं दी। इसके बाद मैं कई गलियों में कई दरवाजे पर गया, मगर कहीं से कोई मदद न हो सकी। किसी ने कोई बहाना बनाया तो किसी ने कोई बहाना। मेरी पत्नी का फोन आया, कहने लगी कि ऋषभ, डॉक्टर पूछ रहे हैं कि पैसों का क्या बना। मैंने कहा कि रास्ते में हूँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। एक लम्हे को मैं रुक गया था और सोचने लगा कि क्या मैं किसी रिश्तेदार के पास जाऊं, लेकिन वही लोग जिन्होंने बहनों के रिश्ते से इनकार कर दिया था, अब वो मुझे पैसे क्यों देंगे। फिर भी मैं अपने चाचा जी के घर पहुंचा, दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला तो उन्होंने सुनकर अफसोस किया और कहने लगे कि ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि प्रार्थना के साथ दवाई की भी ज़रूरत है, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। वो कहने लगे कि मेरी बेटी की शादी है, खर्चा बहुत हो रहा है। मैंने एक हल्की सी हंसी हंसी और कहा कि मेरे बेटे के नसीब में कुछ नहीं। वो खामोश हो गए थे। मैं उनके दरवाजे से वापस आ गया था। उसके बाद जो बचा था वो मेरी माँ थी। माँ को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि माँ, तुम्हारे पास कुछ सामान या जेवर रखा हुआ है, मुझे रकम की बहुत ज़रूरत है। माँ ने दबे शब्दों में कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता के ज़माने की कुछ चीज़ें हैं, देखती हूँ, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाएं। मैं काफ़ी समय तक इधर उधर भटकता रहा था। जेब में थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनसे दवाई खरीद ली और अस्पताल पहुंचा तो नर्स कहने लगी कि सर, कल तक रकम जमा नहीं हुई तो ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। मेरी पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बेटे के सर पर हाथ फेरती रही। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे हर लम्हे खुद को कैद से छुड़ा रहा हो। मैं चुप बैठा रहा। सुबह सूरज निकला तो मैंने इस रोशनी में कोई उम्मीद नहीं देखी थी। मैं बस समझ चुका था कि अब सिर्फ चमत्कार ही मेरे बेटे को बचा सकता है, या कोई ऐसा हाथ जो बिना सवाल किए थाम लिया जाए, और वो हाथ अभी तक कहीं नजर नहीं आया था। आधी रात के समय अस्पताल के रास्ते पर मैं बेमतलब टहल रहा था। डॉक्टर की बातें दिमाग में घूम रही थी। कल सुबह तक रकम का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी पत्नी एक कोने में बैठी हुई थी, बेटे का सर गोद में रखा हुआ था, और मैं तो ऐसी जंग में था जिसका हथियार मेरे पास नहीं था। सुबह होने को थी। रोशनी ने अंधेरे को धकेलना शुरू कर दिया था। दिल में कुछ और डूबने लगा था। मैंने खुद को कमरे से बाहर निकाला। पार्किंग में आकर बेंच पर बैठ गया। ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया था। फिर याद आया, घर में पिताजी का एक पुराना हथियार पड़ा हुआ है। कभी हिफाजत के लिए उन्होंने रखा था, अब जरूरत कुछ और थी। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो वो कुछ नहीं बोली। शायद वो भी अब किसी चमत्कार की आस को छोड़ चुकी थी। मैं रिक्शे में बैठा गांव पहुंचा और सीधा स्टोर रूम में गया। लकड़ी की पुरानी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे लिपटी हुई वो चीज निकाली, हाथ में ली और हथेली कांप गई। पिताजी की आवाज मेरे कानों में आई, बेटा, ये सिर्फ जरूरत पड़ने पर उठाना, वरना ये चीज कभी जिंदगी बचाती नहीं, बिगाड़ देती है। मैंने आंखें बंद कर ली थी। फिर खुद को समझाया कि पिताजी, अब ये वक्त जरूरत से आगे जा चुका है। मैंने उसको कपड़े में लपेटा, जेब में रखा और शहर की तरफ निकल गया। शहर वाले रास्ते पर एक सुनसान सड़क पर रुक गया था। शाम का टाइम हो रहा था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन मैं सड़क के किनारे खड़ा अपनी किस्मत का हिसाब कर रहा था। आती जाती गाड़ियों को देखता रहा, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो। कुछ देर बाद एक सफेद गाड़ी आती दिखाई दी। हल्की रफ्तार थी। अंदर एक औरत और ड्राइवर था। मैंने हाथ हिलाया तो गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। जी भैया, क्या बात है? मैंने कहा कि लिफ्ट चाहिए, बहुत इमरजेंसी है। ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि पीछे बैठी हुई औरत ने कहा कि बेचारे को बैठा लो, पता नहीं किस मजबूरी में है। मैं फ्रंट सीट पर बैठ गया था। गाड़ी चल दी थी। मैंने खामोशी रखी थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने धीरे से जेब से पिस्तौल निकालकर ड्राइवर की तरफ कर दी थी और कहा कि गाड़ी रोको। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो भैया? मैंने पीछे पलटकर कहा,
जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब मुझे निकाल कर दे दो। वो औरत हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ दो। और जो कुछ है वो मेरी बेटी के इलाज के लिए है। उसके दिमाग में चोट आई है, मैं भी अस्पताल ही जा रही हूँ। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरा बेटा भी अभी अस्पताल में है और उसके दिल में छेद है, वो भी मर रहा है। औरत की आवाज़ कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा कि मैंने सब कुछ बेचकर ये रकम जमा की है। अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी बेटी नहीं बचेगी। प्लीज़ भैया हम पर रहम करो। मैंने गन उसकी तरफ कर दी और कहा कि बस बहुत सुन लिया। अब जल्दी से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। उस औरत ने डरकर ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, जुबान भी कांप रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे बेटे का चेहरा था। ब्रीफकेस मैंने ले लिया और गाड़ी की चाबी खींच ली। फिर इंजन के नीचे झुककर एक तार निकाल दी ताकि वो ज्यादा दूर तक मेरा पीछा न कर सके। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि भैया प्लीज मुझे ये वापस कर दो, मेरी बेटी मर जाएगी। प्लीज मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मुझ पर रहम करो, मेरी एक ही बेटी है। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। बाइक पर चढ़ गया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ गया था। उस समय मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मेरा बेटा बच जाए, बस मेरा बेटा बच जाए। इस शहर में उसी दिन 2 बच्चे मरने के करीब थे। एक को बचाने के लिए मैंने दूसरे की उम्मीद छीन ली थी। मुझे ये समझ आ चुकी थी, लेकिन शायद कुछ समझने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचे ही मैं इमरजेंसी की खिड़की पर लपका, ब्रीफकेस टेबल पर रखा और सांस चढ़ाते हुए कहने लगा कि मैं रकम लेकर आया हूँ। फौरन डॉक्टर को इस बारे में खबर दी गई। नर्स ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, पर्ची ली और ब्रीफकेस की तरफ देखा और फौरन फोन उठाया। 2 मिनट के बाद डॉक्टर आया, कागजात देखे, पेमेंट की और कहने लगा कि ठीक है, बच्चे को फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, वो मेरे बेटे के चेहरे को बार बार चूम रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अब आप लोग बाहर इंतजार करिए। मेरी पत्नी ने आंखों में आंसू लिए बेटे के माथे पर आखिरी बार हाथ फेरा था। फिर नर्स के साथ वो अंदर चला गया था। हम दोनों दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठ गए थे। अस्पताल का हल्का सा शोर, पैरों की आहट और मरीजों की घबराहट जैसे एक फिल्म की आवाज थी, और हम एक सीन में दंग बैठे थे। 4 घंटे गुजर गए थे। हर गुजरते हुए मिनट के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मैं एक बार फिर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए बैठ गया था। कुछ मांगने का ढंग भूल चुका था, बस खामोशी से आंखें बंद करके बैठा रहा। अचानक एक नर्स ने आवाज दी कि सुनिए, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं फौरन भागता हुआ गया था। दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा कि मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बस अब कुछ दिन आईसीयू में रहकर बच्चे को पूरा आराम देना है। मैं कुछ देर उसे देखता रहा था। शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। मेरी पत्नी पीछे से आ गई, डॉक्टर की बात सुनी और वहीं कुर्सी पर हाथ जोड़कर बैठ गई थी, क्योंकि हमारी सारी दुनिया उस एक खबर में लिपटी हुई थी कि हमारा बेटा बच गया है। अगले कुछ घंटे बाद मैं कमरे के बाहर लोगों से मिलते और उसको तसल्ली देते हुए देखा था। दिल कर रहा था कि पूरे शहर में मिठाई बांट दूं, कुछ ऐसा करूं कि ये खुशी किसी और को भी मिले। दोपहर के समय अस्पताल के बाहर मिठाई की दुकान पर से 5 किलो मिठाई लेकर वापस आया। रास्ते में हर आने जाने वाले को मिठाई दी और मीठे शब्दों में कहा कि मेरा बेटा बच गया। अस्पताल के वार्ड में कुछ मरीजों के रिश्तेदारों को भी मिठाई दी, तो वो सब भी हैरान होकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। मैं बस कहता था कि मेरे बेटे को जिंदगी वापस मिल गई है, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना। मेरी पत्नी ने धीरे से कहा कि इतनी मिठाई बांट रहे हो, तुम्हारे पास रकम कहाँ से आई थी? मैंने नज़र चुरा ली और कहा कि एक दोस्त ने मदद कर दी थी, बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने कहा कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे दोस्त ऊपर वाला सबको दे। मेरे बेटे को आईसीयू से निकालकर एक मामूली वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अब बेहतर हो रहा था, चेहरे पर थोड़ी सी रंगत भी वापस आ गई थी। मैं उसके पास बैठा रहा, उंगली थाम कर। वो सोया हुआ था। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसने वो सब कुछ पा लिया हो जो एक माँ मांगती है। रात को मैं अस्पताल के बाहर जाकर बैठ गया था। अंधेरा फैल चुका था, लेकिन मेरे दिल में रोशनी थी। कुछ देर तक आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अचानक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगा, मेरी बेटी मर जाएगी, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे दिल में हलचल हुई, लेकिन मैंने झटक दिया, खुद को समझाया कि तुमने जो किया वो तुम्हारी मजबूरी थी। तुम चोर नहीं हो, पिता हो। अगर ऐसा ना करता तो मेरा बेटा मर जाता।
लेकिन अंदर कोई था जो बार बार कहता था कि एक जान बचाने के लिए दूसरी जान छीनना जरूरी था क्या। 4 दिन हो चुके थे। मेरा बेटा वार्ड में था। सांस नॉर्मल थी, चेहरे पर सुकून था और पत्नी की आंखों में रोशनी थी जो सिर्फ एक माँ महसूस कर सकती है। मैं रोज जल्दी अस्पताल पहुंच जाता था। नर्स रिपोर्ट्स लेती, दवाई चेक करती थी और मैं कभी कभी दूसरे वार्ड के बच्चों के लिए भी खिलौने मिठाई ले जाता था। मैं वो सब कर रहा था जो एक शुक्रगुजार पिता करता है। उस शाम में नीचे वाली मंजिल पर दवाई लेने के लिए गया था। वापसी के रास्ते से गुजरते हुए एक तरफ शोर सुनाई दिया। उधर की तरफ से एक औरत की रोती हुई आवाज गूंज रही थी। मैं भी रुक गया था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, कुछ अस्पताल के स्टाफ वाले, कुछ मरीजों के साथ के लोग, और बीच में वो औरत हाथ आसमान की तरफ उठाकर बद्दुआ दे रही थी कि जिसने मेरी बेटी के इलाज के पैसे लूट लिए, ऊपर वाला करे कि वो अपनी औलाद को तड़पते हुए देखे। ऊपर वाला करे कि वो चैन से ना सो सके। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। मेरे कदम पीछे हटने लगे, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि मेरी बेटी बस एक ऑपरेशन की दूरी पर थी। मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी। खून बहुत बह चुका था। दिमाग की चोट ने उसकी जान ले ली। एक औरत ने पूछा कि आपने डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया था। वो कहने लगी कि डॉक्टर को क्या बताती कि मेरे पास पैसे नहीं थे बेटी के इलाज के लिए। सब कुछ बेच दिया था। वो सब कुछ ले गए, कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी भी नहीं। मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन दिल इनकार कर रहा था। पसीना मेरे माथे पर आ गया था। मैंने खामोशी से रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर भीड़ में एक नज़र मेरे चेहरे पर पड़ गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसने मुझे देखा, एक लम्हे को ठिठक गया। फिर उसने सर झुका लिया जैसे कुछ पहचान लिया हो, मगर वो खामोश रहा। मैं तेजी से वार्ड की तरफ पलटा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, सांसें चढ़ रही थी। पत्नी ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी कि क्या हुआ है, दवाई नहीं मिली। मैंने कहा कि हाँ, और अंदर आ गया था। मेरा बेटा सो रहा था। मैंने उसकी सांस महसूस की। मेरी पत्नी ने बात बदलते हुए कहा कि आज वो नर्स बहुत दुआएं दे रही थी, कह रही थी कि कितने कम दिन में आपके बेटे की हालत संभल गई है। मैंने सर झुकाकर कहा कि बस दुआ। उसने कहा कि हाँ, शायद किसी की दुआओं ने ही तो हमारे बेटे को बचा लिया है, लेकिन अंदर की आवाज़ साफ थी, ये शायद किसी की बद्दुआओं के बदले। अगली सुबह मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बेटे का ध्यान रखना। वो कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि बस बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ। मैं दोबारा से नीचे वाले स्थान पर चला गया था। दरवाजे पर पहुंचा तो वो औरत अभी भी वहीं थी, दीवार से लगी हुई बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ रहा था। उसके पास वही इंसान बैठा था जो कल मुझे देख चुका था। मैं थोड़ा फासले पर रुका, कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन इतना करीब नहीं गया कि वो मुझे पहचान सके। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, मगर शब्द मेरे दिल में चोरी की तरह उतर रहे थे। उसने कहा कि मेरी बेटी सिर्फ 8 साल की थी, जिंदगी से भरपूर थी, सिर्फ एक बार उसे मौका चाहिए था, लेकिन किसी ने उससे वो भी छीन लिया। उसके पति ने नरमी से कहा कि बस करो, जो होना था वो हो गया, अब हमें सिर्फ सब्र करना है। वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं सब्र कैसे करूं, जिसने हमें लूटा, क्या उसे कभी अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी। मेरा दिल दहल गया था। मैं वहां से हट गया था। अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर दीवार से टेक लगा ली। मेरी सांसें फट रही थी और दिमाग एक एक लम्हा याद दिला रहा था। वो चीखे, वो ब्रीफ केस, कैसे उस औरत की आंखों की रिक्वेस्ट, और मेरा बुरा व्यवहार। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैंने अपने बेटे को बचा लिया, या एक माँ से उसकी बेटी छीनकर अपनी औलाद को खरीद लिया। कुछ लम्हे मैं ऐसे ही बैठा रहा था। फिर जेब से वो पर्ची निकाली जो डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले दी थी। उस पर लिखा था, जिंदगी का सवाल, फौरन मदद करो। और मेरे दिल में किसी की आवाज़ गूंज रही थी कि कभी-कभी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं, वो किसी और की ज़िंदगी छीन लेता है। उस दिन अस्पताल से घर वापसी पर मैं बदला हुआ था। मेरा बेटा अभी भी मेरी आंखों का तारा था, लेकिन अब की बार हर सांस मुझे याद दिलाती थी कि एक और बच्ची आज उसी की सांसों से दूर है। मैंने उस रात फैसला कर लिया था, और अब उस औरत का सामना मेरे लिए एक तरह से परहेज हो चुका था। मेरे बेटे को वार्ड में 3 दिन हो चुके थे। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो हल्की आवाज में बातें भी करने लगा था। मेरी पत्नी के चेहरे पर सुकून था। मेरी माँ ने फौरन उसे आशीर्वाद दिया था और बहनें भी उसके हालचाल पूछा करती थी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक पछतावा था, जैसे सब कुछ ठीक होकर भी कुछ बाकी हो। डॉक्टर ने कहा कि अभी 3 दिन और आपके बेटे को अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। बेटा कमजोर है, इन्फेक्शन का खतरा है।
मैंने कहा था कि ठीक है, लेकिन अंदर एक और सोच चल रही थी। मेरी जेब अब खाली हो चुकी थी। दवा की आखिरी पर्ची मैंने एक पुराने जानने वाले से उधार लेकर पूरी कर दी थी। अगली सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए तो मैंने पूछा, अगर हम इसे घर ले जाना चाहें, दवाई घर पर देते रहेंगे, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? डॉक्टर ने कहा कि परेशानी तो होगी, लेकिन अगर आप जिद करोगे, तो हम अच्छी दवाई दे देंगे, बाकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरी पत्नी हैरान हुई और कहने लगी कि इतनी जल्दी क्यों? अभी तो खुद ही कह रहे थे कि बेटा काफी कमजोर है। मैंने कहा कि घर चलते हैं, घर का माहौल अच्छा होगा, आराम भी मिलेगा और हमें भी कुछ सुकून मिल जाएगा। शाम को छुपकर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए थे, दवाई का पर्चा भी ले लिया था। पत्नी को एक चादर दी और कहा कि बेटे को उड़ा दो। नर्स ने भी कहा कि आप अपने बेटे को बहुत जल्दी घर लेकर जा रहे हो। मैंने कहा कि घर की मजबूरी है, वापस भी आ जाएंगे। रात 8 बजे तक हम बाइक पर थे। मेरी पत्नी बेटे को पकड़कर बैठी हुई थी। मैं सड़क पर नजर जमाकर तेज हवा की शोर में अपने दिल की आवाजों से लड़ रहा था। घर पहुंचे तो सब हैरान रह गए थे। माँ ने कहा कि बेटा, इतनी जल्दी? मैंने कहा कि हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि घर का माहौल बेहतर होगा और हम दवाई भी टाइम पर दे देंगे। मेरा बेटा खामोश था, थका हुआ सा था, लेकिन होश में था। मेरी बहनों ने उसके लिए बिस्तर लगाया था। मेरी पत्नी ने दूध गर्म किया और दवाई दी। फिर सब सोने के लिए चले गए थे। आधी रात को अचानक मेरे बेटे की सांस तेज होने लगी। वो घबराकर उठा था, सीने पर हाथ रखा और हलक से एक दबी हुई चीख निकली थी कि पापा। मेरी सांस, मुझे सांस। उसे सांस नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी ने घबराकर मुझे जगाया और कहने लगी कि जल्दी से उठो, हमें अस्पताल चलना होगा। मैंने उसे गोद में उठाया तो उसका शरीर जल रहा था, उसकी सांस उखड़ रही थी। माँ पीछे से कहने लगी कि बेटा क्या हुआ है? मैंने बस इतना कहा कि माँ, जीवन की तबीयत बिगड़ रही है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वही रास्ता, वही बाइक, लेकिन इस बार कुछ ऐसा था। मैं जानता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अस्पताल पहुंचे तो नर्स ने पहचान लिया था। कहने लगी कि क्यों लेकर गए थे बच्चे को, क्या हुआ है? मैंने कहा कि इसकी तबीयत बिगड़ गई, ये सांस नहीं ले पा रहा, उसे दोबारा से एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं और मेरी पत्नी बाहर बेंच पर बैठ गए थे। मेरी पत्नी की आंखों में वही डर था जो पहले कई हफ्तों पहले भी था। उसने कहा कि ऋषभ, तुम उसे घर क्यों लेकर चले गए थे? मैंने तो तुम्हें बहुत रोका था। मैंने खामोशी से जवाब दिया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ और रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। उसने कहा, तो तुमने अपने बेटे की जान के बदले पैसे बचाए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? मैं खामोश रहा। दिल में सिर्फ एक शब्द था कि मेरी जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर आया। चेहरा सीरियस था और कहने लगा कि आपके बेटे को इन्फेक्शन हो गया, उसकी सांस की नलियां दोबारा से एक्सपायर हो चुकी हैं, हमें पूरी तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऑपरेशन तो कामयाब हुआ था, लेकिन आप इसे वक्त से पहले ही यहाँ से ले गए थे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने धीरे से कहा कि अब क्या होगा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया था। मैं और मेरी पत्नी रो रहे थे। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी सबसे बड़ी गलती है। अस्पताल की वो रात खत्म नहीं हो रही थी। मेरी पत्नी चुपचाप पत्थर बनी बैठी थी। मैंने कई बार हिम्मत की थी कि वो कुछ कहे, लेकिन उसके शब्द दबकर रह गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि हालत बहुत सीरियस है। मेरी आंखों के सामने बार बार उस औरत का चेहरा आ रहा था जो नीचे बैठी हुई थी, अपनी बेटी की लाश पर बद्दुआएं दे रही थी। सुबह के समय मैंने फैसला कर लिया था। अस्पताल से मैंने उस औरत की फाइल निकलवाई, मरीज के नाम से पता और नंबर दर्ज कर लिया था। उसका एड्रेस मुझे पता चल चुका था। मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, इतना कहा कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तुम बस प्रार्थना करती रहो। मैं उस एड्रेस पर पहुंचा तो वहां खामोशी थी। गली के आखिरी कोने पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। बाहर जूते बिखरे हुए थे। अंदर से रोने की दबी दबी आवाज आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी दरवाजे पर आया, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने कहा कि जी कौन? मैंने झिझकते हुए कहा कि बात करनी है आपकी पत्नी से। मैं वही हूँ जिसने आपकी पत्नी से पैसे छीने थे। उस आदमी के चेहरे पर हैरानी आ गई थी। वो मुझे पहचान गया था। फिर उसे गुस्सा आया। उसने एक कदम पीछे लिया, शायद अंदर आवाज देने के लिए। मैंने जल्दी से कहा, बस मैं एक बार माफी मांगने के लिए आया हूँ। वो कुछ कहता इससे पहले ही पीछे से वही औरत आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। उसने लपक कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया था।
कहने लगी, तुम ही थे जिसने मेरी बेटी की जान ली है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि हाँ, मैं ही था, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मेरा बेटा मर रहा था। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। कहने लगी कि मेरी बेटी 8 साल की थी, तुमने मुझे उससे छीन लिया, जिसके लिए मैंने सब कुछ बेचा था। क्या वो तुम्हारी मजबूरी से कम थी? मैंने नज़र झुका ली थी। मैंने कहा कि नहीं, वो भी इतनी ही कीमती थी जितना मेरा बेटा था। मुझे कोई हक नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अब इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। उसके पति ने आगे बढ़कर उसके हाथ मेरे गिरेबान से छुड़वाए थे। उसने कहा कि कुछ भी कर लो, हमारी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर ये सच है कि तुम पछता रहे हो, तो तुम्हें माफ़ी भी मांगनी होगी और हिसाब भी पूरा करना होगा। मैंने कहा कि मैं अपना घर बेच दूंगा, किराए के घर में रह लूंगा और आपकी रकम पूरी कर दूंगा। एक-एक पैसा आपको वापस कर दूंगा। उस औरत ने मेरा चेहरा घूर कर देखा, फिर नीचे बैठ गई। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी कि तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? तुमने हमें जीते जी मार दिया। मैंने धीरे से कहा कि अब मेरी कंडीशन भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बेटे की सांसें भी अब इसी कीमत पर अटक गई थी। जब मैंने वो रकम छीनी थी, उसके पति ने आगे बढ़कर कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, वो तुम्हारी आजमाइश थी। हमने सब कुछ खो दिया और शायद ऊपर वाले ने तुम्हें भी एक सबक दिया। मैंने जेब से ब्रीफकेस में जितने पैसे थे वो सब आगे निकाले, बढ़ाए और कहा कि अभी यही हैं, बाकी जैसे-जैसे पॉसिबल होगा मैं आपको दे दूँगा। उस औरत ने पैसे नहीं लिए और सिर्फ़ इतना कहा कि इस बच्चे के लिए जिसको तुमने बचाया है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और अगर तुम वादे से फिर गए तो मेरा दिल कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मैं सर झुकाकर ज़मीन पर बैठ गया था। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, शर्मिंदा होते हुए, और उन लोगों का धन्यवाद करके मैं वहाँ से वापस आ गया था। मेरे दिल की रोशनी धीमी हो गई थी, लेकिन दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। अब शायद मेरे हिसाब-किताब का समय शुरू हुआ था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी पत्नी सामने ही बैठी हुई थी। कहने लगी कि कहाँ गए थे तुम? मैंने सिर्फ इतना कहा कि माफ़ी मांगने के लिए। उसने इशारे से कहा कि अंदर जाकर देखो, हमारा बेटा सो रहा है, लेकिन उसकी सांस मामूली है। डॉक्टर कह रहे हैं कि एक बार फिर कुछ देर में पता चलेगा कि कितनी जान बाकी है। उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक प्रार्थना थी कि ऊपर वाला अब अगर मुझे सज़ा देना चाहता है, तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। मेरी पत्नी कुर्सी पर बैठी हुई थी। डॉक्टर धीरे से आए और बच्चे की पल्स चेक की, ऑक्सीजन लेवल देखा और फिर उन्होंने सर हिला दिया। मेरी पत्नी समझ गई थी। उसने बेटे के सीने पर हाथ रखा, फिर दंग रह गई। वहीं दरवाजे के करीब मैं भी खड़ा हुआ था, जैसे जमीन जमी हुई हो और कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। डॉक्टर ने धीरे से मेरे करीब आकर कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। दिल ने जवाब दे दिया। मेरी आंखें खाली थीं। मैं दरवाजे के कोने पर बैठ गया था और फूट-फूट कर रो रहा था। मेरी पत्नी बेटे को सीने से लगा चुकी थी। नर्स आगे बढ़ी। उसके हाथ में चादर थी। उसने मेरे बेटे के चेहरे पर ढक दी थी। डॉक्टर बाहर निकल गए थे। अगले चंद घंटे हम इसी तरह से रोते रहे थे। बेटे के शव को घर ले आए थे और उसका अंतिम संस्कार करने लगे। मेरी पत्नी को भी सब कुछ पता चल चुका था। वो बुरी तरह से रो रही थी। हम दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि तुम उसे वक्त पर वापस ले आते तो शायद वो बच जाता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं कभी उसे लेकर गया ही नहीं होता, तो शायद जब भी वो बच जाता। वो कहने लगी, लेकिन नहीं, अगर तुमने वो पैसे नहीं लिए होते, तो शायद किसी और की बेटी बच जाती। मैंने समझ लिया था कि दूसरों का हक छीन कर भी हम अपना गुजारा पूरा नहीं कर सकते। उस दिन के बाद जैसे मैं पूरी तरह से खामोश हो गया था। मैंने कुछ दिन तक मजदूरी की थी। दिन में 2 दिन जगह काम करता था, रात में लोहार के पास बैठ जाता था। दिल में सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी दिन वो सारी रकम वापस कर सकूं जो मैंने लूटी थी। ऊपर वाले की कृपा से फिर से मेरी पत्नी गर्भवती हो गई थी। 2 साल के बाद हमारे यहाँ दोबारा से एक बेटे ने जन्म लिया था और 1 साल के बाद फिर से एक बेटी हो गई थी। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर मुझे अपने बेटे की परछाई दिखाई देती थी और हर बार दिल में एक उम्मीद जागती थी कि वो मुस्कुरा रहा होगा। मेरे दिल में हर बार सवाल उठता था कि क्या मैंने खुद को माफ कर दिया। मैंने कभी भी अपनी पत्नी से दोबारा उस हादसे का जिक्र नहीं किया था, न इस औरत का, न उसकी बेटी का, न अस्पताल का, लेकिन मेरे अंदर अभी भी उसकी रोती हुई आवाज़ गूंजती थी। कभी-कभी मुझे कोई लड़की नज़र आती तो रुककर उसकी माँ को देखता था, लेकिन दिल कहता था कि शायद ये वही है, लेकिन हर बार कोई और निकलता और मैं खाली दिल के साथ आगे बढ़ जाता था। एक दिन मुझे मेरे एक जानने वाले ने बताया कि वो इंसान जिसकी बेटी मर गई थी,
अब दूसरे शहर चला गया, छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया है। मैंने उससे पता मांगा लेकिन उसके पास नहीं था। तब से अब तक हर 2 महीने के बाद मैं उस शहर जाता हूँ, उस बाजार में घूमता हूँ, अस्पतालों में पूछता हूँ, कभी इस उम्मीद पर कि कोई निशान मिल जाए। जब वो रकम होती है जो मैंने बचाई हुई थी, अभी पूरी नहीं थी, लेकिन हर बार और रकम बढ़ाकर साथ ले जाता हूँ। मैंने अपना घर बेच दिया, माँ का गुस्सा, सब बहनों की नाराजगी बर्दाश्त की। किराए के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हिसाब अधूरा है, वही मेरी असल जिंदगी है। लोग कहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, कोई कहता है कि मैं खामोश हो गया हूँ, कोई कहता है कि मैं भक्ति में लगा रहता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं सिर्फ माफी में लगा हुआ हूँ। मेरी पत्नी कभी-कभी पूछती है, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? तो मैं कहता हूँ कि जब तक सांस बाकी है, तो सोचना जरूरी है। और आज जब आप लोग ये कहानी सुन रहे हो, तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है। ऊपर वाले ने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं हो सकूँगा, जब तक उन लोगों का हक उनको वापस नहीं कर दूँगा। अपने फ़ायदे के लिए किसी लाचार का हक छीनना कभी सुकून नहीं देता। ऊपर वाला देर से ही सही, मगर इंसाफ ज़रूर करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।